फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिम। फातिहा। वक्त की ताख़ीर तो हो चुकी है, यहाँ का प्रोग्राम नहीं था कि अभी हमारे साहब के यहाँ जो है वो भी मजलिस है, तो बहुत ही कम वक्त में आपके सामने बात करनी है मुझे, क्योंकि मैं भी ये भी नहीं चाहता कि खुतबा थोड़ा लंबा करके भी टाइम थोड़ा करूँ, जितना शॉर्ट हो सकता है। अभी हमारे भाई साहब बहुत अच्छा अशार पढ़ रहे थे कि खाने काबा जो है वो इसके लिए, मैं चाहता हूँ वहीं से मेरा जिक्र चालू हो। अरबी के दो अल्फाज हैं, एक है अहद, एक है वाहिद। एक है अहद, एक है वाहिद। अहद भी एक है और वाहिद भी एक है। अहद भी एक है और वाहिद भी एक है, लेकिन अहद ऐसा है कि वो अकेला है, और वाहिद है वो भी एक है लेकिन दूसरा है, उसके अंदर हिडन है, छुपा हुआ है। जब अल्लाह एक है तो अल्लाह जो है वो अहद है, वही है। उसी ने चांद, उसी ने सूरज, उसी ने दरिया, उसी ने हवाएं, उसी ने ज़मीन, उसी ने कहकशा, सब उसी ने बनाए। वही अहद है। जो करता है खुद अकेला करता है, वो अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं। और दूसरा अल्फाज क्या है? वाहिद। वाहिद भी अकेला है लेकिन उसके साथ कोई है, उसके साथ कोई है। कौन है उसके साथ? कौन है उसके साथ? मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके साथ कौन है? जो उनका जैसा हो, बिस्तर पर सो जाए तो लगे कि मोहम्मद सो रहे हैं। सबको क्या लगे कि मोहम्मद सो रहे हैं। तो वाहिद कौन हुआ? मोहम्मद और अली दोनों वाहिद हैं, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। जो काम मोहम्मद करेंगे वो काम अली करेंगे, जो काम मोहम्मद करेंगे वो काम अली करेंगे, जो अली करेंगे वही उनकी औलादें करेंगी। उनके कामों में कहीं कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। जो अली कहेंगे वही दूसरे इमाम कहेंगे, इमाम हसन भी वही कहेंगे, इमाम हुसैन भी कहेंगे वही, चौथे इमाम भी वही कहेंगे, और हमारे आखिरी इमाम भी वही कहेंगे। तभी तो कहा ना, कुल्लो न मोहम्मद व आखिरो न मोहम्मद। यहाँ इमाम बदलते रहे लेकिन बात एक ही रही, जो उन्होंने कही वही उन्हीं ने कही। बात मैं अहद की कर रहा हूँ, बात मैं अहद की कर रहा हूँ। अरबी के अल्फाज हैं, आप कुरान मजीद पढ़िए, उसके अंदर अल्फाज जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स जैसे होते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट हैं। तो जब तक आप हिंदी के अल्फ़ाबेट को नहीं जानेंगे तब तक उसके लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते। जब तक आप उर्दू के अल्फ़ाबेट को नहीं जानेंगे तब तक आप उर्दू के अल्फ़ाबेट को उर्दू को नहीं पढ़ सकते। और जब तक आप अरबी का अल्फ़ाबेट नहीं जानेंगे तब तक आप अरबी नहीं पढ़ सकते। अब अरबी के पूरे अल्फाजों में कौन है वाहिद, कौन है अहद? कौन है वाहिद, कौन है अहद? अल्लाह जो है वो अहद है, उसका कुरान भी अहद है, उसी ने उतारा। काबा भी अहद है, दूसरा काबा नहीं, दूसरा कुरान नहीं, दूसरा काबा नहीं, दूसरा कुरान नहीं। अब उर्दू अल्फाज में और अरबी अल्फाज में
कौन है वाहिद और कौन है अहद। अली से पूछा कुरान में आप क्या हैं, कहेंगे मैं बिस्मिल्लाह का बे हूँ। अली से पूछा कुरान में आप क्या हैं, कहेंगे मैं बिस्मिल्लाह का बे हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिस्मिल्लाह का बे जो है, अरबी का बे का नुक्ता ऐसा है कि वो अहद है। अरबी का बे का नुक्ता ऐसा है कि वो अहद है, जो वो है वो कोई नहीं। कहेंगे कैसे क्यों नहीं, कहेंगे बताइए कैसे क्यों नहीं, कहेंगे आप ही बताइए ना। कहेंगे एक ही तो नुक्ता है, बे का एक ही तो नुक्ता है, बहुत से अल्फाज हैं जिसके एक नुक्ता है। मैंने कहा बिल्कुल है, ऐन है, गैन है, गैन में भी एक नुक्ता है, गैन का नुक्ता हटा लीजिए तो क्या बचेगा, ऐन हो जाएगा। वो वाहिद हुआ नहीं हुआ, वो वाहिद हुआ नहीं हुआ। गैन का नुक्ता हटा लीजिए आप तो क्या हो गया, ऐन हो गया। तो नुक्ते का कोई असर रहा, कोई असर नहीं रहा, कोई असर रहा, कोई असर नहीं रहा। तो है जोए है, जोए में भी एक नुक्ता है, नुक्ता हटा लीजिए आप तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। जोए के एक नुक्ते को हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब वो वाहिद है, तो जो है वो वाहिद है, अहद तो है नहीं। अब अहद ढूंढना हमने कि अहद क्या है। अब अहद हम ढूंढने लगे कि अहद क्या है, क्यों बे का नुक्ता अहद है, कि बे का नुक्ता ऐसा ही लिए अहद है कि बे से नुक्ते से अब नुक्ता हटा लीजिए बे से। अब उसकी शक्ल देखिए, अब उसकी शक्ल देखिए, बताइए कौन सा अल्फाज हुआ ये, बताइए कौन सा अल्फाज हुआ ये। बे से नुक्ता हटा लीजिए तो कौन सा अल्फाज है, कोई अल्फाज नहीं। इस्लाम से अली को हटा लीजिए तो क्या है इस्लाम, इस्लाम से अली को हटा लीजिए तो क्या है इस्लाम, कोई इस्लाम नहीं। अब अली क्या है, बे का नुक्ता है, वहद है, वो अहद है। अब इस अहद को इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या कह रहा हूँ, अब इस अहद को इस बशरियत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब कोई ऐसा हो जो वो भी अहद हो, तभी तो उसका कुफ मिलेगा भाई, तभी तो उसका कुफ मिलेगा। कैसे मिलेगा कुफ, वो अहद है। अरबी में भी कोई अहद देखें हम कि बिना उसके कुछ ना हो। अब हम अरबी में ढूंढने लगे, तो की बात हो गई, जोए की बात हो गई, नून की बात करूं, नून से नुक्ता हटा लीजिए तब भी अल्फाज रहेगा, तब भी अल्फाज रहेगा। अब कोई ऐसा नुक्ता ढूंढिए, अब मैं नुक्ता बताऊं आपको, वो नुक्ता है फे का, वो नुक्ता है फे का। अब फे से नुक्ता हटा लीजिए तो फे की शक्ल नहीं। फे से कौन है आप सब जानते हैं, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। बे के बिना कुरान नहीं, फे के जुना फे नहीं। तो बे से अली भी वहद, बे से अली भी वहद और फे से फातिमा भी वहद। अब इन्हीं दोनों का मिलन हुआ, अब इन्हीं दोनों का मिलन हुआ। अब इन दोनों के मिलन से क्या हुआ, वो भी आए ऐसा कि जो भी वो भी आए वो भी अहद हो। अब ये फातिमा और अली का अगर मिलन हो, बे फे का अगर मिलन हो, तो ऐसा मिलन हो जो आए वो भी अहद हो, वो भी अहद हो। कौन आया, इमाम हसन आए, जन्नत उनके हवाले करी, इमाम हुसैन आए, जन्नत उनके हवाले करी। अब कोई दूसरा बताइए कि जन्नत का सरदार हो कोई, अब आप कोई कायनात में ऐसा बताइए जो जन्नत के सरदार हो। कहेंगे नहीं, जन्नत के सरदार तो यही अहद है, हसन अहद है, हुसैन अहद है, यही जन्नत के सरदार हैं। तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने अहले बैत के सिवा सबको वाहिद बनाया, एक वही है जो अहद हैं। जैसे वो हैं वैसा कोई नहीं, जैसे वो हैं वैसा कोई नहीं। कोई हो अली के सिवा बताइए, कोई खाने काबा में पैदा हुआ तो बताइए, कोई खाने काबा में पैदा हुआ हो तो बताइए।
किसी ने सूरज को पलटाया हो तो बताइए, ये तो अली अहद। अब ज़ौजा का देखिए, किसी ने सितारे को घर में बुलाया हो तो बताइए, किसी ने सितारों को घर में बुलाया हो तो बताइए। तो न अली का कोई जवाब, ना फातिमा का कोई जवाब। जब दोनों का कोई जवाब नहीं हो तो बच्चे तो लाजवाब ही होंगे भाई। जब माँ बाप का कोई जवाब ना हो तो बच्चे तो लाजवाब होंगे ना। और कैसे लाजवाब होंगे ना कि अगर नाना कहें कि इसकी किस्मत में कुछ नहीं तो बच्चे कहते हैं मैंने दिया। नबी कौन नबी? खातमुन नबी, 1,24,000 पैगंबरों के नबी, लीडर। और कैसा लीडर? उल अज़्म 5, 1,24,000 के कै बने? 5। और 5 का हेड नबी, उसको बनाए दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए। अगर वो मना कर दे तो क्या होगा काम? नहीं होगा। लेकिन मैंने एक ही मौका देखा, एक ही मौका नज़र आया कि राहिब आया, कहेंगे मुझे औलाद चाहिए। नबी ने क्या कहा? किस्मत में नहीं है। हुसैन ने कहा मैंने एक औलाद दी। कहेंगे नहीं है, कहेंगे मैंने 2 औलादें दी, मैंने 2 औलादें दी। अब अखरार बढ़ता रहा, इधर वाल औलादें बढ़ती रहीं, 7 औलादें मिल गई थी। एकदम से वही आ गई, ए रसूल ता क़यामत तक अगर हुसैन से ये मांगता रहेगा तो हुसैन इनको देता रहेगा। दुनिया में कौन शाने पैगंबर बताएगा? वल्लाह ये तो खालिक अकबर बताएगा। नूरे रसूल नूरे अली दोनों एक हैं। इज्जत की सब रसूल का बिस्तर बताएगा। तो हुसैन क्या है? हुसैन है क्या? जहाँ से नबी ना कर दें वहाँ से हुसैन हाँ कर देते हैं। और एक दफ़ा अगर हुसैन ने हाँ कर दी तो मशीयत तक कोई ना नहीं करवा सकता, मशीयत तक कोई ना नहीं करवा सकता। यह है हुसैन। तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। तकब्बुर कितनी बुरी चीज़ है। दुनिया में अगर तकब्बुर हो तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हुसैन के नाम पे तकब्बुर हो, लेकिन अगर हुसैन के नाम पे तकब्बुर हो तो 5,000 साल का सजा याफ्ता परिंदा, तो 5,000 साल का सजा याफ्ता परिंदा। कितने नबी आए, कितने रसूल आए, कितने अंबिया आए, सबसे दरख्वास्त हुई, कुछ नहीं। और हुसैन अभी दुनिया में आए हैं, अभी जौहर नहीं दिखाए हैं। हुसैन अभी दुनिया में आए हैं, अभी जौहर नहीं दिखाए हैं, अभी झूले में हैं। और आसमान तक इस बात का शोर है कि नबी का जो नवासा आया है ना, उसकी अल्लाह ऐसी सुनता है कि जो 5,000 साल के परिंदे को भी माफ कर देता है। जब विलादत हुई ना, कहाँ जा रहे फरिश्तों ने, कहाँ जा रहे हैं? तो फितनुस मालूम है तुमको? कुछ जानते हो? कुछ नबी क्या कौन आया है? नबी का नवासा आया है, हुसैन आया है। चलोगे? जिब्रील ने कहा चलोगे, क्यों ना तैयार हो जाए। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जिसको अल्लाह मना करे, जिसको अल्लाह रोके, उसको जिब्रील की हिम्मत है कि वो ले जाए? जिसको अल्लाह रोके, जिसको अल्लाह मना करे, जिब्रील की ताकत है कि वो लेके जाए? जिब्रील का ले जाना इस बात की गवाही है कि अल्लाह कह रहा है कि देखो अब वो आ गया जो माफ़ी देगा, अब वो आ गया जो माफ़ी देगा। जिब्रील लेके आए, हुसैन क्या लेके आए? सिर्फ पर अपने जो हैं वो मस्त किए उन्होंने झूले से।
और एकदम से प्रवास करने लगा। और ऐसा प्रवास करने लगा, जब प्रवास कर रहा था ना तो कह रहा था मेरा जैसा कौन, अब मेरा जैसा कौन, अब मुझे कोई मेरे बार पर छीन के दिखाए, अब मेरे कोई बार पर छीन के दिखाए। तो ये तकब्बुर कहाँ का था? दुनिया का नहीं था, हुसैन का था। हुसैन ने बता दिया कि देखो ये परिंदा है, ये मेरे नाम पे तकब्बुर कर सकता है, और मेरे आज़ादार जब मेरी आज़ादारी के बाद तकब्बुर करें तो दुनिया के अंदर कोई इनको पीछे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन शर्त एक है आज़ादारों को कि एकदम हुसैन जैसे बनिए, एकदम हुसैन जैसे बनिए। हुसैन तो नहीं बन सकते, लेकिन हुसैन ने जो रास्ता बताया है ना, उस तरीक़े से चलना सीखिए आप। इस्लाम में आ जाने के बाद सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि देना सीखिए, लेना भूल जाइए। पहला हुसैनी होने की शर्त यह है कि आपको देना आना चाहिए, लेना भूल जाइए। लेना मैंने किसी और के ऊपर लग दिया। हुसैन के साथ जब आप जुड़ गए ना, तो अब देने की आदत डालिए। दौलत हो दौलत दीजिए, वक्त हो वक्त दीजिए, इल्म हो तो इल्म दीजिए, ताकत हो तो ताकत दीजिए, ज़रूरत हो तो ज़रूरत दीजिए, और जब कुछ ना दे सकिए तो हुसैन को अपनी जान दे दीजिए। जब कुछ ना दे सकिए तो हुसैन पे अपनी जान दे दीजिए, क्योंकि हुसैन के ऊपर दी हुई जान जो है फिर यहाँ नहीं वहाँ हमेशा के लिए होती है, फिर यहाँ नहीं वहाँ हमेशा के लिए होती है। हुसैन को आप समझ सके हैं? कितना समझ सका है हुसैन दुनिया को? एकदम नहीं समझ सका, एकदम नहीं समझ सका। लेकिन ये ज़रूर बात है कि हुसैन ने ये ज़रूर कहा कि जैसे सहाबा मुझे मिले, जैसे मुझे मिले सहाबा, जैसे दोस्त मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बड़े भाई को मिले, ना मेरे वालिद साहब जो हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिले। ये सच्चाई है कि हुसैन के साथ जितने 72 थे सब हुसैनी थे। उसमें सबका मकसद एक था, सब एक मकसद के लिए जी रहे थे कि नहीं, इस्लाम रहेगा, नबी का दीन रहेगा, जान जा रही है जाए। जान की बेफिक्री थी, हुसैनी में नहीं थी, हुसैन के चाहने वालों में भी थी। ये तो उनके दोस्त थे, ये इनको तो सहाबा थे उनके। अजीज़ों का क्या हाल था? अजीज़ों को आप हाल देखते क्या था? सब जान देने के लिए तैयार थे। अजीज़ों के साथ क्या था? उनके साथ जो उनके दोस्त थे, सहाबा थे, वो भी जान देने को तैयार थे। उनके एक दोस्त थे हबीब इब्न मज़ाहिर, बहुत नाम सुना होगा आपने, हबीब इब्न मज़ाहिर। दोनों की दोस्ती इस कदर करीबी दोस्ती थी कि एक वक्त था, क्या बचपना था, कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने हुसैन को अपने क्या दावत बुलाया था। हुसैन ने अपने दावत बुलाया था। और हुसैन जो हबीब इब्न मज़ाहिर के वालिद थे, वो रसूल खुदा के भी साहबी थे, उनसे भी उनका वो था। तो उनसे कहा था कि आइएगा। रसूल खुदा से कहा कि नहीं, हबीब ने बुलाया है, आप भी आएंगे, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साहबा हैं, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे नबी, आप आएंगे, लेकिन हुसैन भी आएगा। ये इत्माम हुसैन के लिए था, ये इत्माम हुसैन के लिए था। हुसैन जब गए उसके घर ना, तो इतना खुश था वो कि कच्चे घर तक कभी ऊपर देखता था, अब हुसैन आ रहे हैं, अब हुसैन आ रहे हैं, अब हुसैन आ रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं देखते, वो ताजिया आ रहा है, वो अलम आ रहा है, वो ताबूत आ रहा है। और जिसके दिल में हुसैन का गम होता है ना, वो घरों में नहीं बैठता। एक दफ़ा ताजिया का ढोल बज जाए ना, एक दफ़ा अंजुमन की मातम की आवाज़ें आ जाए ना, फिर वो घर में नहीं रहता। ये हुसैनी की ख़ास पहचान है। एक दफ़ा मजलिस से ऐलान हो जाए, फर्श अज़ा बिछ गया, बीबी आ गई है, हुसैन का बेटा आ गया, अब घरों में बैठना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपको मालूम नहीं है कि मजलिस हो रही है तब एक अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा ऐलान हो गया कि मजलिस है,
आपको मालूम है ना ये किसकी मजलिस है? हुसैन की मजलिस है। बीबी आएंगी पुरसा लेने और बेटा आएगा। अब घरों में बैठना वैसा ही है जैसे शहादत इमाम हुसैन के बाद जो है वो कूफे के अंदर लोग घरों में बैठे हुए थे, ना पता चले, वो एक अलग वजह है। लेकिन मालूम हो जाए कि फर्श अज़ा बिछा है तो आदमी लाजमी है कि हाँ ये मसरूफियत अलग जगह है, लेकिन आना चाहिए और आके फर्श पे बैठना चाहिए। मैं बताता रहूँ आपको, मैं कोई जाकिर नहीं हूँ, कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मैं मदरसे में गया हूँ, ना मैंने कहीं से इल्म हासिल किया है, लेकिन ये फ़र्श है जो मुझे मिंबर तक ले आया। ये फ़र्श है जो मुझे मिंबर तक ले आया। हुसैन जब देता है ना तो ऐसे ही देता है, ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा देता है। हुसैन जब देता है ना तो ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है तो आपको हुसैन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ही भरोसा होना चाहिए ना कि जिस तरीके से आप कमाओ का मातम करते हैं ना, या हुसैन कहा और उसके बाद मारने लगे। ये भरोसा ही तो है, ये भरोसा ही तो है कि हुसैन के नाम के ऊपर जो है वो हम कमा लगा रहे हैं। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा इंसान है ज़रा सा चुप जाए, सुई सेप्टिक होती है, सेप्टिक होती नहीं है, उठाई और कमा लगा दी। क्या डाला? कुछ नहीं डाला, सिर्फ क्योड़ा गुलाब डाला और हुसैन से रग़बत क़याम कर ली। बाकी क्या था? बाकी तो क्योड़ा का पानी था ना, हुसैन की रग़बत थी। जल रही आग, हुसैन का नाम लिया, चले गए, जले। अब कुछ हुआ आपको? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने हुसैन का नाम लिया। तो आप जब समझते हैं ना कि हुसैन की इतनी ताकत है कि जो जंजीरों कमाओ का मातम को भी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकता है, सही कर सकता है, पैरों को जो है वो आग को फूल बना सकता है, तो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता? आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है, एकदम बदल देगा। अरे जब हुर की किस्मत बदल दी, जब हुसैन ने हुर की किस्मत बदल दी, वो इतना खतावार था, आपकी तो कोई खता ही नहीं है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। हुर तो घेर के भी लाया था, हुर तो घेर के भी लाया था। हुर माफ हो सकता है तो आप क्यों नहीं माफ हो सकते? लेकिन कैसे हो सकते हैं? वही बात है कि हुसैन के ऊपर जो है एतबार, एकदम एतबार कि नहीं हम हुसैनी हैं तो हैं। ये अली कहते हैं, बचते नहीं बचते, बचते हैं नहीं बचते हैं आप। ये अली कह के आपको कभी चोट आई? हमने नहीं सुना कि ये अली कहा हो चोट भी आई हो। हमने नहीं सुना कभी गिरते को या अली कहा उसको चोट आई हो। तो जिसके बाप के नाम के ऊपर गिरते पर चोट नहीं आ पाई तो आप तो बिखरे हो, आपको समेटने में कितना टाइम लगता है? अपने को पहचानिए। मैं सिर्फ ये इस बात कर रहा, अपने को पहचानिए, अपने को पहचानिए। हमारी एक बरादरी है, हम सब अज़ादार हैं और कुछ नहीं। हम अज़ादार के सिवा कुछ है ही नहीं। ना हम सैयद हैं, ना हम गैर सैयद हैं, ना हम लखनऊ के रहने वाले हैं, ना लखनऊ के बाहर के रहने वाले हैं, ना गोरे हैं ना काले हैं, ना पैसे वाले हैं ना गरीब हैं। हम सब हुसैनी हैं, हम सब हुसैनी हैं। गमों में अपने मगर मुस्कुराने वाले हैं और सदा ये आती है ऐसा मेरे अकीदे से मकाऊ अपना खुद में बनाने वाले हैं। तो हुसैनी बनिए, मेरा सिर्फ ये मैसेज है, हुसैनी बनिए। अगर आप हुसैनी बन गए ना तो आपके साथ अली तो होंगे ही, और नबी भी बिना हुसैन के कैसे होंगे?
अगर आप हुसैनी हो गए ना तो आपके साथ अली तो होंगे ही, फातिमा बीबी भी होंगी, और नाना बिना हुसैन के तो कुछ है ही नहीं, इसलिए नाना भी होंगे। तो हुसैनी जिस दिन आप बन जाएंगे ना उस दिन आपको पंजतन पाक तो मिलेंगे ही, 12वां इमाम उनकी आखिरी वो मिलेंगे, 1,24,099 जितने पैगम्बर और नबी है ना सब आपके साथ होंगे। क्योंकि हुसैन ने क्या किया ना, अकेले इस्लाम को बचाया है। हुसैन वाहिद अकेला था जिसने पूरे इस्लाम को बचाया। अब जब लोग कहते हैं हुसैन ने इस्लाम को बचाया तो कुछ लोगों के ऊपर पता नहीं क्या बात हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आया। कहेंगे हुसैन ने अपनी शहादत जो है वो नमाज के लिए दी, हुसैन ने अपनी शहादत नमाज के लिए दी, हुसैन ने अपनी शहादत रोज़े के लिए दी। भाई मैं सिर्फ छोटी सी बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एक बिल्डिंग बनाइए, सबसे ऊपर रखिए नमाज, सबसे ऊपर रखिए नमाज, उसके बाद फिर रखिए रोज़ा, फिर नीचे लिखिए हज, उसके बाद फिर रखिए खुम्स ज़कात। और एक आदमी, एक शैतान, यजीद नुमा शैतान नीचे से आ जाए, बेसमेंट में बम लगा दे, नीचे से आके बम लगा के, और बम से जब बिल्डिंग उड़ जाए तो आप ये बताइए नमाज रही, रोज़ा रहा, हज रहा, ज़कात रहा, हमें सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरे इस्लाम की उसने ब्लास्ट कर दिया, पूरे इस्लाम को ही ब्लास्ट कर दिया। हुसैन ने नमाज बचाई, हुसैन ने रोज़ा बचाया, हुसैन ने हज बताया, ये सारी चीज़ें उसने बचाई, इसलिए बचाई क्योंकि इस्लाम बचेगा। अगर इस्लाम रहेगा तब तो ये रहेगा, अगर इस्लाम ही नहीं होगा तो कहाँ नमाज, कहाँ रोज़ा, कहाँ हज, कहाँ ज़कात। ज़मी हुसैन की है, आसमां मेरे हुसैन का है। ज़मी हुसैन की है, आसमां मेरे हुसैन का है। आज दो जहां में चर्चा मेरे हुसैन का है। नारे सलवार। तो हुसैन ने नमाज, रोज़ा, हज ही नहीं बल्कि पूरे इस्लाम को बचा लिया। ये मस्जिदों में आवाज़ें अल्लाह अकबर की ये सुनाई देती हैं आपको, ये रमज़ान के रोज़े, इफ्तारी का टाइम ये है, अब खोल लीजिए, सुनाई पड़ता आपको। ज़कात देते आप कमा के, कोई ज़रूरत ही नहीं थी आप कहते। तो हुसैन ने यही तो बचाया, उसने कहा सब कुछ कर सकता हूँ, बैअती तो नहीं करूँगा, बैअत नहीं करूँगा। क्या थी बैअत? बैअत यही तो थी कि जो कुछ यजीद कर रहा है उसको हुसैन सर्टिफिकेट दे दे। बैअत क्या थी कि जो कुछ यजीद कर रहा है उसको हुसैन सर्टिफिकेट दे दे। एक दफ़ा हुसैन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सब कुछ मेरे पास होगा। कि वही नहीं है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास हुकूमत भी है, मेरे पास सेना भी है, मेरे पास फ़ौज भी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, जो चाहूँ वो कर लूँ। सिर्फ मैं मार खा रहा हूँ, इस्लाम मेरे पास नहीं है मुकम्मल। एक दफ़ा हुसैन से सर्टिफिकेट मिल गया तो मेरे पास सब है। अब मेरे पास क्या होगा? अब मुझे कौन रोकेगा? तो हुसैन ने तो यही किया कि सब कुछ करूँगा लेकिन बैअत ही नहीं करूँगा, बैअत नहीं करूँगा। अगर बैअत कर लिया होता ना तो फर्श ना होता, अजानें ना होती, कुछ ना होता, दारू खाने चल रहे होते, शराब खाने चल रहे होते, अभी कोई पहचान होती? क्या पहचान होती? 2-4-6 लहसुन, प्याज, मिर्ची, गोश्त बेच रहे हो सकता, हम लोग भी सब कहीं ठेला लगाए होते। यही तो उसने अलग करा, हुसैन ने यही अलग करा, यही अलग करा हुसैन ने। एक पहचान बताई कि नहीं हम अलग हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम घर वाले हैं, हम दर वाले नहीं। हमने इस्लाम घर से लिया है, हमने इस्लाम दर से नहीं लिया। हमने इस्लाम घर से लिया है, हमने इस्लाम दर से नहीं लिया। दर वाला इस्लाम में कैसा होता है कि 12 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, एक घर पे आते हैं, कुंजी खटखटाते, इस्लाम ले लो, इस्लाम ले लो, दीन ले लो, दीन ले लो। यही तो होता है। दर वालों का क्या इस्लाम है? 15-20 चले गए, किसी के घर चले गए, ठक ठक ठक, कौन है? दीन समझा रहे हैं। अरे दीन कोई प्याज लहसुन का ठेला थोड़ी है कि घर के ऊपर लेके चले आए।
दीन समझाने के लिए एक समझा रहा होता है, 100 समझ रहे होते हैं। दीन समझने के लिए एक समझा रहा होता है, बता रहा होता है, 100 सुन रहे होते हैं। और वहां क्या होता है, एक सुन रहा होता है, 15-20 समझा रहे होते हैं। अरे 20 समझाने के बाद भी एक को ना समझा पाए, 20 लोग समझाने के बाद भी एक को ना समझा पाए, और यहाँ एक ने जो बता दिया उससे कोई हटेगा नहीं, उससे कोई हटेगा नहीं। क्योंकि हमने इस्लाम जो है ना दर से नहीं लिया, घर से लिया है। जब घर से इस्लाम लेंगे हम, तो मुझे मालूम है कौन किस दिन पैदा हुआ। हमारे साथ ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम 11 को पैदा करें और 12 को मार दें, हम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? अब मैंने घर से लिया इस्लाम, जब घर से इस्लाम लिया है ना, तो 11 को पैदा हो के 12 को नहीं मार सकते हम। 11 को पैदा हो के 12 को नहीं मार सकते हम। तो कौन बताएगा कि 11 सही थी या 12 सही थी? अरे घर के बुजुर्ग बताएंगे ना कि बच्चा कब आया, ये बच्चा कब आया, घर के बुजुर्ग बताएंगे। अब घर के बुजुर्ग ना बताएं, अब पड़ोसी घर के खटखटाएं कि अफजल अब्बास साहब की विलादत क्या है। समझ रहे हैं आप? पड़ोसी घर खटखटाएं और उनसे पूछे कि उनकी विलादत कब है, जो चाहेगा वो बता देगा। लेकिन आप पास सही तारीख नहीं मिलेगी। अगर सही तारीख इस्लाम की लेनी है आपको, तो आपको घर पे आना होगा, अहले बैत के घर पे आना होगा। अहले बैत को छोड़ के भाई कुछ नहीं है दुनिया में, नथिंग है, कुछ नहीं है। अहले बैत को छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं है। यही हुसैन ने ही तो गारंटी दी है कि हमारे शिया सब जन्नत जाएंगे। आज 5 मोहर, आज 5 रबीउल अव्वल हो गई, 3 दिन रह गए। ये हुसैन हमारे की आए हुए 3 दिन रह गए। आज 5 है, 2 दिन बाद 8वीं आ जाएगी। आपको याद है ना, जब मुहर्रम आ रहा था कितनी खुशी थी, कितने दिल के अंदर वो था कि मेरा हुसैन आ रहा है, मैं यहाँ मजलिस करूँगा, मैं वहाँ मजलिस करूँगा, मैं इस जाकिर को लाऊंगा, मैं इस अंजुमन को पढ़ाऊँगा। अब कि मैंने तबर्रुक ये बांटा था, अब इससे अच्छा बांटूंगा। यही तो अरमान थे ना। लेकिन मौला, मैं आपको बताऊं, अपने अरमानों को पूरा नहीं कर सका, अपने अरमानों को पूरा नहीं कर सका। कब मुहर्रम आया, कब मुहर्रम जाने लगा, एकदम नहीं कर सका। मैं अपनी ड्यूटी को निभा नहीं सका आका, मैं आपकी वालदा को पुस्ता दे नहीं सका आका, मैं आपके बेटे को पुस्ता दे नहीं सका आका। एक गुजारिश जरूर है आका कि आप हमारे यहाँ आए थे, एक दफा हम अपने घर पे भी हमको बुला लीजिए, एक दफा अपने अज़ादारों को भी बुला लीजिए। सब चाहते हैं कि मैं भी आपके रोज़े की ज़ियारत करूं, आपके भाई के रोज़े की ज़ियारत करूं, आपके वालिद के अली मुर्तज़ा के रोज़े की ज़ियारत करूं। ए आका, आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे सारे अज़ादारों को जल्द से जल्द बुलाइए, अपने रोज़े पर बुलाइए, मैं भी देखूं। लेकिन एक बात और है आका कि जब अपने रोज़े पर बुलाइएगा ना, तो अपनी बीबी सकीना के रोज़े पर भी जरूर बुलाइएगा आका। मुझे मालूम है आका कि आपकी शहादत के बाद अगर सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो आपकी 4 साल की बेटी को हुई है आका। आपके सीने पर सोया करती थी वो आका, लेकिन आपकी शहादत के बाद शाम गरीबा में आपके लाशों को ढूंढ रही थी, वो चारों तरफ ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा आका, कहाँ है मेरा आका। कि एकदम से आवाज आई, इलैया 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 इलैया, इधर आओ सकीना, इधर आओ सकीना। एक लाशे के पास पहुंचती है, देखती है कि मेरा बाप का लाशा, उसी लाशे के ऊपर अपने को गिरा देती है। जब सकीना जो है नहीं मिली खैमे में ना, तो सारी बीबियों ने ढूंढना शुरू किया। ज़ैनब के हवाले थी, तो ज़ैनब ने ढूंढना चाहा कि सकीना को ढूंढे। सकीना को सबसे ढूंढने की जगह कहा थी कि सकीना अगर होंगी तो कहीं नहीं होंगी, अब्बास के पास जरूर होंगी।
तो सबसे पहले अगर हज़रत ज़ैनब कहीं गई है तो अब्बास के लाशे पे गई है। ए अब्बास सकीना नहीं मिल रही है। ए अब्बास तुमने सकीना को कहीं देखा है? गैरत चचा आवाज लाशे से नहीं आई। खेमे में चारों तरफ वो ढूंढ रही थी। एक जगह देखा एक बीबी मिली। कहे बीबी इस सहरा में आप यहाँ पे, अरे बीबी ये बताइएगा कि 3 बरस की बच्ची को तो आपने नहीं देखा। ज़ैनब क्या देखती है कि वो बीबी जो है अपनी बच्ची को गोद में लिए थी। कहे ज़ैनब तुमने मुझे नहीं पहचाना ज़ैनब, मैं तुम्हारी वालिदा हूँ। और ये बच्ची सकीना को गोद में लिया, गोद लेके आई। कहिए बेटी तुम कहाँ चली गई थी? कहिए मैं घूम रही थी, मैं पापा की लाश देखना चाहती थी, मुझे कहीं नहीं मिली, मुझे एक आवाज़ मिली, ए सकीना यहाँ आ जाओ। मैं पापा के लाशे पर पहुँच चुकी। शाम गरीबा हो गई। 11वीं मुहर्रम का टाइम आ गया। सारा काफिला सबको असीर बना ले गया। असीर बना के चाहते हैं शाम लेके चलें। क्या किया सकीना के साथ आपको मालूम है ना? सारी बीबियाँ सकीना से कद्दो कामत में थी। सारी बीबियाँ सकीना से कद्दो कामत में थी। सकीना को अकेले एक ऊँट पे बैठा ले दिया बल्कि बांध दिया। वो बेटी जो बाप के सीने पे सोती थी आज ऊँट की पीठ से बंधी हुई थी। वो बेटी जो बाप के सीने पे सोती थी आज ऊँट से बंधी हुई थी। इसी हालत में वो जो है शाम पहुंची। शाम के अंदर सबको जो है वो कैद खाने में डाल दिया गया। जब कैद खाने में डाल दिया ना, कुछ बीतने लगे तो बच्ची जो थी ना कैद खाने के बाहर आके खड़ी हो जाती थी। जब खड़ी हो जाती थी तो महल्ले के वहाँ के बच्चे आ जाते थे। जब बच्चे आते तो चले आते थे। कल कहाँ जा रहा हूँ? कल मैं अपने घर जा रहा हूँ। बच्ची घबरा के फूफी के पास जाती थी। ए फूफी हम अपने घर कब जाएंगे? ए फूफी हम घर कब जाएंगे? ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहेंगे ये अपने घर जा रहे हैं। पूछती थी फूफी से, ए फूफी हम अपने घर कब जाएंगे? एक दिन ख्वाब में उसने अपने इमाम को देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा और बहुत रो रही थी। आपको मालूम है ना, जितना छोटा बच्चा होता है जब बाप को अपने देख लेता है तो सारे गिले शिकवे उन बाप से करता है, अपने बाप से करता है। ए बाबा आप कहाँ चले गए बाबा? ए बाबा मेरे कानों के बुंदे छीने गए। ए बाबा मेरा दामन जला दिया गया। ए बाबा जो अब्बास ने बुंदे दिए थे ना वो अभी छीन लिए गए। कहेंगे सकीना परेशान ना हो सकीना, मैं बहुत जल्द तुमको बुला लूंगा। इतना रोना हुआ कि शाम के दरबार तक हुई। कहेंगे क्या बात है? कहेंगे हुसैन की बेटी ने जो है आज अपने बाप को देखा। कहेंगे क्या चाहती हैं? कहेंगे अगर हुसैन का सर मिल जाए। हुसैन का सर दिया गया। हुसैन का सर जो है कैद खाने में पेश किया गया। जैसे कैद खाने में आया हुसैन का सर आता ही सकीना ने अपने दामन को फैला दिया, हुसैन के चेहरे पे अपने सिरा रख दिया और शिकायत की, ए बाबा आपके जाने के बाद मुझे तमाचे मारे गए बाबा, मेरे दामन को जला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।